हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो 17 तारीख की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई नई अपडेट लेकर मैं आ गई हूँ। तो देखिए क्या क्या अपडेट है, आज की हेडलाइंस देख लेते हैं। बीईओ परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधी जानकारी। पीएचडी प्रवेश परीक्षा 29 अगस्त को। नई शिक्षा नीति से होगा लोगों का भला। और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या खबरें हैं। तो हमारी पहली खबर है, केवल 44% लोगों ने बीईओ की परीक्षा दी। तो 5.28 लाख अभ्यर्थियों में से आधे से भी जो है कम लोग जो है परीक्षा में हुए सम्मिलित। देखिए आइए देखते हैं खबर। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को 18 जिलों के 1127 केंद्रों पर खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा कराई गई। कोरोना के कारण प्रतियोगी छात्र परीक्षा का विरोध कर रहे थे। यही वजह रही कि केवल 44% प्रतियोगी जो है इसमें शामिल हुए। तो देखिए स्तरीय था पेपर, करंट अफेयर में उलझे छात्र। यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में पेपर जो था वो स्तरीय था, ठीक है, मॉडरेट टू टफ था। हालांकि अभ्यर्थी करंट अफेयर में उलझ गए। करंट अफेयर के सवाल 22 मार्च की परीक्षा के हिसाब से पूछे गए, जबकि छात्रों ने 16 अगस्त की परीक्षा के हिसाब से तैयारी की थी। आधुनिक भारत के विषय पर 10 से 12 प्रश्न, ठीक है, और जो है विज्ञान और पर्यावरण से 20 से 22 प्रश्न पूछे गए। सतीश मिश्र, अनिल तिवारी और संजीव त्रिपाठी के अनुसार पेपर संतुलित रहा। 120 प्रश्नों में से पूर्व के वर्षों में लगभग 40 प्रश्न थे। तो देखिए गणित के प्रश्न पर जो है आपत्ति। बीईओ पर जो है प्रारंभिक परीक्षा में गणित के एक प्रश्न पर अभ्यर्थी ने आपत्ति की। बुकलेट 3C का प्रश्न संख्या 36 समीकरण पर आधारित था। इसके लिए अभ्यर्थियों का कहना है कि 4 में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो देखिए अभ्यर्थी हुए परेशान, काम नहीं आई करंट अफेयर की तैयारी। परीक्षार्थियों का जो दावा है कि एक सवाल गलत। और आजमगढ़ में सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की गई, प्रयागराज दूसरे नंबर पर। हमारी अगली खबर भी है बीईओ से रिलेटेड, यानी कि सॉल्वर बैठाकर परीक्षा दिलाने वाले 2 दबोचे गए। तो देखिए क्या है खबर। एसटीएफ ने रविवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में वास्तविक अभ्यर्थी की जगह सॉल्वर बैठाकर परीक्षा दिलवाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। दोनों को प्रयागराज जिले के रसूलाबाद स्थित चिन्मयानंद विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने परीक्षा के एक अभ्यर्थी धीरेन्द्र मौर्य और उसके साथ जो है स्थान पर बैठाए गए सॉल्वर सुधीर पटेल को गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए 50% ने छोड़ी परीक्षा, ये देख चुके हैं हम, ठीक है। अगली खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो देखिए रिजल्ट में हेर फेर कर पहुंच गई हाई कोर्ट। तो यानी कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में धांधली की जांच एसटीएफ कर रही है, लेकिन इसके बावजूद फर्जीवाड़ा करने वालों का हौसला पस्त नहीं हुआ है। एक महिला अभ्यर्थी ने तो अपने फेल अंक पत्र में हेर फेर कर खुद को पास कर लिया और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुनवाई के दौरान अभ्यर्थी की ओएमआर शीट प्रस्तुत की गई तो पता चला कि वह वास्तव में फेल है। हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को अभ्यर्थी की याचिका खारिज की। तो बताइए कैसे कैसे जो है दांव पेच किए जा रहे हैं ना 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए। अगली खबर है अभिभावकों को फीस में राहत देने की मांग। यानी कि सेंट्रल फॉर एसोसिएशन लखनऊ ने कोरोना महामारी के दौर में बच्चों की फीस माफ करने की मांग की है और इस पर रविवार को राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के महामंत्री संजीव पांडे का कहना है कि जो है जो अभिभावक स्मार्टफोन व इंटरनेट का बोझ उठाने में अक्षम है, ठीक है, और उन्होंने फीस में राहत देने की मांग की है। अगली खबर है नई शिक्षा नीति होगा व्यक्तित्व विकास। यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के अखिल भारतीय सहप्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति जो है का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में जो है अग्रसर करेगी। सुनील अम्बेडकर जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित वेबिनार को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित
कर रहे थे। अगली खबर है, प्राइमरी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 15 दिन कम हुई। यानी कि प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूल में गर्मी की छुट्टियां 15 दिन कम कर दी गई हैं। अब स्कूल छुट्टियों के बाद 1 जुलाई के बजाय 16 जून से ही खुल जाएंगे और 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक जाड़े की छुट्टियां रहेंगी। अभी तक जाड़े में छुट्टियां जो है शैक्षिक कैलेंडर का हिस्सा नहीं थी। वहीं स्कूल में पढ़ाई का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है और इंटरवल का समय भी तय कर दिया गया है। ठीक है, तो जो है 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे स्कूल। ठीक है, और सुबह 8 बजे से प्रार्थना सभा होगी, फिर योगाभ्यास कराया जाएगा। अगली खबर है, हाईकोर्ट 3 दिन तक फिर बंद। तो क्यों बंद, ये भी देख लेते हैं। कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट व इसकी लखनऊ खंडपीठ 17 से 19 अगस्त तक बंद रहेगी। इस दौरान मुकदमे की मैनुअल फाइलिंग भी नहीं होगी। तीनों दिन केवल अति आवश्यक मामलों पर सुनवाई होगी। प्रधान पीठ इलाहाबाद में मुख्य न्यायाधीश व लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति अति आवश्यक मामले सुनेंगे। अगली खबर है, LU यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी PhD की प्रवेश परीक्षा 29 अगस्त को। तो लखनऊ विश्वविद्यालय की सत्र 19-20 की PhD प्रवेश परीक्षा के लिए प्रस्तावित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विज्ञान, विधि, शिक्षा और ललित कला के 4 संकायों में बची हुई प्रवेश परीक्षा अब 29 अगस्त को आयोजित होगी। अगली खबर है, BDO की नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख हड़पे। तो ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजों ने एक युवक से 20 लाख रुपए हड़प लिए और उसे जाली नियुक्ति पत्र जो है वो थमाया। पीड़ित ने वजीरगंज कोतवाली में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। तो देखिए जो है ये सब फर्जी वाले, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं कि परीक्षा में जो है पारदर्शिता तो बिल्कुल होती ही नहीं है ना। अब देखिए फर्जी जो है ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया गया। तो चलिए, आज समाप्त होती है अपडेट 17 तारीख की। कल मैं नई अपडेट के साथ फिर से आपसे रूबरू होंगी। तो प्लीज़ गाइज़, आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग बस वीडियो देख ले रहे हैं। प्लीज़ गाइज़, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को तुरंत शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।